गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिरेकल गोल में। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कि प्रतिरोध जो है किसी सर्किट में अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है बाबू, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए थे। ठीक है बाबू, देखो समांतर क्रम संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, अर्थात देखो 1/R = ठीक है। सपोज करो बच्चे एक सर्किट दिया हुआ बच्चे, ठीक है, डायग्राम हम बना लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक सर्किट है बाबू। इस सर्किट में तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया है और यह तीनों प्रतिरोध समांतर में है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखो V वोल्ट की बैटरी लगा रखे बच्चे इस सर्किट में, और V वोल्ट की बैटरी जो है ये 2 पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ से ये जो देखो यहाँ से यहाँ भी ये दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है बच्चे यह V है बाबू। अरे बच्चे समझे, ठीक ना, V। तो अब देखो बच्चे यहाँ देखो इसे I, इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, और A पॉइंट पर बाबू देखो A पॉइंट पर देखो ये जो करंट है ना यह 3 पार्ट में पड़ जा रहा है। ठीक ना, यानी I1 हो जा रहा है बच्चे, I2 हो जा रहा है, I3 हो जा रहा है। फिर देखो बच्चे सर्किट से जब बाहर निकल रहे बच्चे, सभी सर्किट से बाहर करने का मतलब A पॉइंट से जब पास कर रहे बच्चे और B पॉइंट तक, B पॉइंट पर, ठीक ना, B पॉइंट पर फिर से ये तीनों करंट जो है बच्चे मिल जाता है बच्चे, और मिलकर I करंट बन जाता है बच्चे। ठीक है, यानी तीनों मिलकर फिर से I बनता है और कंटिन्यू इस तरह से फ्लो होता रहता है। अब यहाँ देखो बाबू ओम के नियम से बाबू ये तो I है बच्चे, I1 है, ठीक ना, तो I बराबर ओम लॉ का बच्चे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, देन V इक्वल टू I R हो जाएगा। यानी I बराबर आप निकालो बाबू तो V बटा क्या हो जाएगा बच्चे, R हो जाएगा। आराम से में V बटा R हो जाएगा। देन यहाँ I1 है बच्चे, ठीक है बाबू, यहाँ देखो, ठीक है, ये जो वायर है बच्चे इसमें, ठीक है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स इसको आप लिख सकते हो, ठीक है बाबू, इसको लिख सकते हो V बटा R1 कर सकते हो क्या, आराम से में, ठीक है। यानी इस सर्किट में करंट यानी V बटा R1 फ्लो हो रहा है बच्चे, और यहाँ जो हो रहा है बच्चे, ठीक ना, यहाँ हो रहा है बच्चे I2 बराबर V बटा R2 होगा, और यहाँ I3 बराबर V बटा R3 होगा बच्चे। V इसलिए होगा बाबू कि दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर जो है ना बाबू वह V है। ठीक है, तो V तो कॉमन है बच्चे हर उस समय, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का V है बच्चे, दैट इज कॉमन है बाबू। ठीक है, अर्थात बच्चे यहाँ देखो, यहाँ देखना बाबू, ठीक है, इस सर्किट में I करंट फ्लो होता है बच्चे, और यहाँ A पॉइंट पे आने के बाद यह 3 भाग में बढ़ जा रहा है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, और फिर B पॉइंट पर तीनों मिलकर I हो जाता है। तो यू नो बाबू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I के बराबर होगा और उस समय। अब यहाँ देखो बच्चे इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। चलिए अब ओम्स लॉ से बच्चे हम देखते हैं I1 बराबर, ठीक है बाबू, I1 बराबर ओम्स लॉ से देखते हैं I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा इस सर्किट के लिए, ठीक है बाबू। या डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो V बटा R1 प्लस I2 बराबर बच्चे ये बताए थे I बराबर होता है बाबू V बटा R होता है, देन I2 बराबर V बटा R2 होगा, ठीक है बाबू। रेजिस्टेंस 2 होगा, यानी दूसरा रेजिस्टेंस, यानी इस सर्किट में बाबू देखो, ठीक ना, ये जो वायर देख रहे बच्चे, ठीक ना, इस वायर के लिए बच्चे I2 का वैल्यू जो होगा V बटा R2 होगा। V कॉमन है बच्चे, ठीक ना, इसलिए V बटा R2 हो जाएगा, और ठीक है I3 का वैल्यू हम निकालेंगे बच्चे V बटा R3 निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे I बराबर, और मान लेते हैं बाबू, और मान लेते हैं इस सभी जितना प्रतिरोध है बच्चे उस सभी प्रतिरोध के बदले हम एक ही प्रतिरोध लगाते हैं बाबू, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट प्रतिरोध बोल देते बच्चे, और इसके बीच का जो विभवांतर है बच्चे, ठीक ना, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है
भी है, देन और इससे करंट फ्लो हो रहा है बच्चे आई हो रहा है, ठीक है वो आई ही फ्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ जो होगा बच्चे इस सर्किट के लिए आई का जो मान होगा बाबू आई बराबर V बटा R E हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बच्चे, और यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है बाबू, अरे उसमें यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है और आई बराबर क्या होगा V बटा RE होगा, यानी इस सभी प्रतिरोध के बदले में एक ही प्रतिरोध हम मान लिए बच्चे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिए, और ई हो गया बच्चे RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, और ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस भी है बच्चे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, देन आई बराबर V बटा RE होगा बच्चे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और ये आई जो होगा बच्चे इसके बराबर हो जाएगा, देन V बटा RE हो जाएगा, ठीक है बाबू, और V बटा RE इक्वल टू हो जाएगा बच्चे V कॉमन ले लो, यानी यहाँ हो जाएगा 1 बटा R1 1 बटा R2 और 1 बटा R3 हो जाएगा बच्चे, V कैंसिल हो जाएगा बाबू, यानी 1 बटा RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा। तो प्रूव करना था बच्चे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हुआ बच्चे, ठीक ना, ठीक है, 1 बटा RE प्लस 1 बटा R2 सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 1 बटा RE इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 तभी होगा बच्चे जब किसी सर्किट में जितने प्रतिरोध होगा बाबू या रेजिस्टेंस जो होगा उसे पैरेलल में जोड़ा जाएगा, तो ठीक ना बाबू उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आएगा, ठीक ना बाबू। तो मैंने ही प्रूव करना था, ठीक ना बाबू। आइए इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक ना बाबू, चलिए लिखते हैं। देखो बाबू जो अभी हम लोग अभी प्रूव किए थे उसी को देखो यहाँ लैंग्वेज में लिख दिए हैं, ठीक ना। चलो देखो पढ़ते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में संयोजित है, साथ ही V वोल्ट का बैटरी आरोपित करके परिपथ से मुक्त धारा I प्रवाहित की जाती है, जो क्रमशः I1 I2 तथा I3 में बढ़ जाती है। तो यहाँ देख रहे हो बाबू I1 I2 I3 में बढ़ जाती है, ठीक है बाबू। माने A पर 3 भाग बढ़ जाता है, फिर B पॉइंट पर तीनों मिलकर के फिर से I हो जाता है, ठीक है बाबू। अर्थात I बराबर मीन्स I जो था बच्चे यही तो 3 भाग में बढ़ गया था ना, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन 1 कर दिए। देखो यहाँ पर A पॉइंट पर यहाँ 3 भाग में बढ़ गया, लेकिन B पॉइंट पर फिर तीनों मिलकर के I हो गया है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, ठीक ना, ठीक ना, इक्वेशन 1 कर दिए। अब ओम के नियम से I1 का वैल्यू निकाले बाबू, देखो ठीक ना, V बटा R1 होगा बच्चे, ठीक ना। फिर दूसरा देखो बाबू I2 V बटा R2 हो जाएगा, I3 के लिए ठीक है, ठीक है I3 के लिए V बटा R3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारा वैल्यू हम क्या किए बच्चे समीकरण 1 में रख दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से। देखो I बराबर I1 I2 I3 सबको जोड़ रखे बच्चे यहाँ पर। फिर देखो I का I हो गया, I1 का वैल्यू देखो यहाँ से पुट कर दिए बच्चे, V बटा R1 हो गया, और I2 V बटा R2 हो गया, और I3 जो था बच्चे V बटा R3 हो गया। V सब में कॉमन है बच्चे, ठीक ना, इसलिए V कॉमन इसका, ठीक ना, वो कॉमन ले लिए V, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। चलो देखो बाबू, ठीक ना। तो फिर आगे देखो बच्चे लिखे हैं, यदि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध RE है बच्चे, जितना यहाँ प्रतिरोध था बच्चे सभी के बदले में एक ही प्रतिरोध RE ले लिए, ठीक ना बाबू। और ठीक ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, तो I बराबर ठीक ना V बटा RE हो जाएगा। तो फिर वहाँ इससे पहले हम इरेज कर लिए हैं, ठीक है बाबू, समीकरण 5 मैंने समीकरण 5 और 6 से, ठीक है बाबू I बराबर था ना बच्चे, तो फिर I के बदले इसको पुट कर दिए, ठीक है, V बटा RE, और V इसमें कॉमन, इसमें V बटा RE है, यहाँ V कॉमन था तो V कैंसिल हो गया, देन 1 बटा RE इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाता है बच्चे, यह समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है बाबू। चलिए ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बाबू।
चलिए अब देखते हैं बच्चे आगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, इलेक्ट्रिकल वर्क देखते हैं, ठीक ना बाबू। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक वर्क या विद्युत कार्य। विद्युत कार्य, ठीक ना बाबू। मान लो बच्चे कि कोई एक सर्किट हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, चलो इस तरफ से प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक ना वो इस तरह से चल रहा है। इसका आर मान लेते हैं, जैसे करंट फ्लो हो रहा है बाबू, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर विभव पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा बच्चे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है बच्चे, उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और उसमें ठीक है, तो सपोज करो कि एक सर्किट यहाँ देख रहे बच्चे, और इस सर्किट में मान लो कि एक कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है बच्चे, तो उसमें कितना वर्क होगा। तो कार्य बराबर बच्चे देख लो, W बराबर हो जाएगा बच्चे V इंटू क्यू होगा, और उसमें V इंटू क्यू होगा, क्योंकि V बराबर होता है बच्चे W अपॉन क्यू होता है, यही ना पढ़े थे बच्चे क्यू। तो इतना जूल हो जाएगा, ठीक ना। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क है मीन्स, यहाँ देखो V को आप लिख सकते हो IR, ठीक है बाबू, ओम के नियम से V बराबर IR होता है बाबू, ओम लॉ से IR। अब देखो Q को आप लिख सकते हो बच्चे, ठीक ना, Q को लिख सकते हैं IT लिख सकते हो, क्योंकि I बराबर होता है बच्चे Q अपॉन T होता है। I बराबर Q बटा T, I हो जाता है बच्चे विद्युत धारा हो जाता है, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है बच्चे, प्रवाहित होने वाली चार्ज आवेश, ठीक है बाबू, टू द टाइम। और उस समय यानी यूनिट समय में जितना चार्ज प्रवाहित होता है, जितना चार्ज फ्लो करता है बच्चे, उसी को कहते हैं करंट कहते हैं ना बाबू, उसी को कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे Q का वैल्यू निकालेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा बच्चे IT हो जाएगा, और Q का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं बच्चे IT पुट कर दिए, तो E हो जाएगा बच्चे I स्क्वायर RT हो जाएगा। E होगा बच्चे W बराबर, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे हीट भी कहते हैं बच्चे, हीट यानी उष्मा कहते हैं बाबू, ठीक ना, ठीक ना, उष्मा कहते बच्चे, ठीक ना। और ई हो जाता है बच्चे हीट, उष्मा बराबर I स्क्वायर RT होता है, देन H बराबर हो जाएगा बाबू I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्योंकि उष्मा की बात करो या उसमें ऊर्जा कहते बच्चे, ठीक है बाबू, उसमें ऊर्जा कह सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे हीट की, तो बच्चे जितना हीट जो होता है ना बच्चे, वह वर्क का ही फॉर्म होता है, वर्क का ही रूप होता है, ठीक ना बाबू, यानी वर्क का वह इक्विवेलेंट होता है बच्चे, ठीक है। चलिए अब इसका हम यूनिट की बात करें W का, ठीक है बाबू। चलो यहाँ देखते हैं W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है बाबू, अर्थात यहाँ लिख देते हैं मात्रक, लिख देते हैं इसका मात्रक, ठीक ना, या ऐसे ही मात्रक कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, देन इसका हो जाता है वोल्ट हो जाता है, इंटू क्यू का हो जाएगा बच्चे कूलम हो जाएगा, चार्ज है बच्चे, और इसी को कहा जाता है बच्चे जूल कहा जाता है बाबू, जूल कहा जाता है। और उसमें यानी कार्य का जो मात्रक होता है बच्चे जूल होता है, और आप कह सकते हो कि एक जूल, हिंदी में लिख देते हैं, एक जूल बराबर
एक वोल्ट इंटू एक कूलम होता है बच्चे, कूलम हो जाएगा। ठीक है बाबू, इस तरह से होता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ से जो वैल्यू निकालना चाहो आप, यहाँ से अगर हमें निकालना होगा V का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है बाबू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना होगा, तो आप Q किधर भेज दो तो W/Q हो जाएगा। और अगर Q की वैल्यू निकालना होगा, Q मीन्स चार्ज हो गया बाबू, चार्ज का वैल्यू निकालना होगा तो V को भेज दो आप इधर। ठीक है, एक, ठीक है, यानी तीन यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे, तीनों में किसी एक को, ठीक है, किसी एक का मान निकालना होगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसका हम डिफरेंशियल लिख देते हैं जरा। ठीक ना बाबू, चलो देखो तो बाबू, ठीक ना, इलेक्ट्रिक वर्क को दिए डिपेंड किया है। यदि किसी चालक के सिरों पर का विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तो 1 कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W/V/, ठीक ना, Q मीन्स यहाँ देखो उस बात तो सारा देखो बच्चे समझा दिए थे इसको। ठीक है बाबू, चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। अब देखते हैं बच्चे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। ठीक है बाबू, ठीक ना, यानी इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं बच्चे। अब इलेक्ट्रिक पावर हम कहेंगे किसको, ठीक है बाबू, चलो देखते हैं। हिंदी लिखेंगे विद्युत शक्ति, क्यों इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बाबू, ऐसे जनरली अगर हम पावर की बात करें, ठीक है बाबू, तो पावर जो हम लोग फिजिकली हम, ठीक है, किसी वर्क में हम इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो वहां से हम पावर डिफाइन करते हैं बच्चे, फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली हम अगर जनरली बात करें पावर की, तो पावर को, पावर बराबर होता है बच्चे, यानी शक्ति का होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है। बिल्कुल यहाँ भी डिफाइन वही करता है बच्चे। अगर किसी सर्किट में यूनिट टाइम में, इकाई सेकंड में जितना काम होता है बच्चे, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ठीक है बाबू, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देन ध्यान देते हैं P = W/T, यानी इकाई समय में किसी सर्किट में होने वाले जितना वर्क होता है बच्चे, उसी को पावर कहा जाता है बच्चे। और इसका अगर हम मात्रा की बात करें, हिंदी में लिखेंगे इसको, चलिए यहाँ हिंदी भी देते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य बटा समय होगा। ठीक ना बाबू, अब इसका यह विद्युत कार्य होगा। अब हम इसको लिखते हैं जैसे, इसका मात्रा की बात करते हैं। मात्रा की बात करें बच्चे, P बराबर W/T, W को हम लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं, टाइम को सेकंड लिख सकते हैं बच्चे, यानी जूल पर सेकंड हो गया बच्चे। और इसी को कहेंगे बच्चे वाट कहेंगे, इसी को वाट कहते हैं, यानी पावर का मात्रा जो होता है बच्चे वाट होता है। और यहाँ P फॉर पावर होता है बच्चे, पावर, यानी हिंदी में लिखेंगे बाबू शक्ति लिखेंगे। ठीक है बच्चे, यानी P बराबर W/T हो गया। ठीक है बाबू, और W का मात्रक होता है जूल होता है बच्चे, और टाइम का सेकंड हो जाए बाबू, और जूल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं वाट कहते हैं। देन आप लिख सकते बच्चे 1 वाट बराबर लिख सकते बच्चे 1 जूल पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक है बाबू, अगर हम इसको फिर से अगर हम इसको कंसीडर करें बच्चे, तो देख लेते हैं। नाउ अगेन पावर यानी शक्ति बराबर W/T है बच्चे,
और W बराबर अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे बच्चे, होता है आई स्क्वायर आर टी बटे में टी हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, देन बच गया बच्चे आई स्क्वायर आर बच गया और ई वैल्यू निकल कर आ गया बाबू पावर का। समझ बाबू, यानी पावर बराबर आप कर सकते हो बच्चे आई स्क्वायर बाई आर भी कर, आई स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो, ठीक ना। अच्छा, पावर को आप नाउ अगेन फिर पावर का पैसे लिख सकते हो। अच्छा, इसका मात्रक देखो है बच्चे, इसका यूनिट लिखो बाबू, तो देखो आई स्क्वायर का अब लिख सकते हो एम्पियर स्क्वायर और ओ, और ए भी जो होता है बच्चे तो इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। यानी पावर का जो मात्रक हुआ बच्चे देखो एम्पियर स्क्वायर और ओ, और इसी को कहेंगे बच्चे देख लो जूल पर सेकेंड भी होता है हर समय, और इसी को कहेंगे बाबू वाट भी कहेंगे। देखो यहाँ पर ये मात्रक है बच्चे, ये कहलाएगा यूनिट कहलाएगा, यानी मात्रक कहलाएगा बाबू, यूनिट यानी मात्रक हो जाएगा, ठीक है बाबू। चले देखते हैं फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, जरा यहाँ लिखते हैं जरा, ठीक ना। आप इसको फिर से लिख सकते हो, अगर हम पी को उठाते बच्चे यहाँ से, ठीक ना, यानी पावर पी बराबर डब्लू अपॉन टी, सॉरी डब्लू अपॉन टी, ठीक ना। डब्लू को लिख सकते हो बच्चे भी इंटू क्यू कर सकते हो, बाई टी कर सकते हो, है ना। डब्लू बराबर भी इंटू क्यू, और उसमें चलिए फिर देखते बच्चे भी का भी होगा और क्यू को हम लिख सकते हैं आई टी बटे में टी, टी टी कैंसिल हो गया, देन पी का वैल्यू हो जाएगा भी इंटू आई हो जाएगा, होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ मात्रक इसका हम बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे बाबू यहाँ पर, तो भी का वोल्ट होगा और आई का एम्पियर होगा, अब ई वाला जो होगा मात्रक वो इसके बराबर ही होगा ना। अगर सभी मात्रक को एक साथ लिखेंगे तो पी बराबर देख लो बच्चे, ठीक ना, पी बराबर हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है बाबू। फिर आप लिख सकते हो एम्पियर स्क्वायर ओमेगा ओम, इसका तो लिख सकते हो बच्चे वोल्ट इनटू एम्पियर, ठीक है बाबू। बराबर में लिख सकते हो बच्चे वाट लिख सकते हो, देखो बच्चे, ठीक ना। इस तरह से यह रिलेशन हो जाता है बच्चे, इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो ये सब काम आ जाता है इसमें, ठीक ना। फिलहाल इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, ठीक है बाबू। देखो बाबू इसका डिफिनेशन, एक सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में किसी उपकरण द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। उपभोक्त मतलब कंज्यूम होता है बच्चे, ठीक ना, कंज्यूम होता है, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक मतलब कितना इलेक्ट्रिक जो होता है बच्चे वह खत्म हो रहा है, समझो ना, वो कितना इलेक्ट्रिक जो है बच्चे, कितना इलेक्ट्रिक ऊर्जा, ठीक है, वो का इलेक्ट्रिक का कंज्यूम हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसी को कहा जाता है बच्चे उपभोक्त कहा जाता है, ठीक है बाबू। यानी एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रिक का खपत जितना हो रहा है बच्चे एक सेकंड में, वही कहलाता है पावर कहलाता है, ठीक है बाबू। यानी जितना आपको इलेक्ट्रिक खर्च होगा उतना ही वर्क होगा, अरे उस समय, ठीक है, तो पावर कहलाता है। बाकी इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है बच्चे वाट होता है, इसके लिए फिर आगे बढ़ते बच्चे, यूनिट, ठीक है बाबू, यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, ठीक ना, ट्रेड यूनिट कहेंगे इसको, ठीक ना बाबू। अब ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट वह बीमा वाला, ठीक ना बाबू, वह मात्रक वाला यूनिट नहीं, यूनिट एक होता है बच्चे जैसे आप कि जैसे इलेक्ट्रिक का जो, ठीक ना बाबू, बिजली का जो रेट आता है बच्चे वह यूनिट में आता है, और उसमें जैसे इलेक्ट्रिक आप खर्च कर रहे हो तो उसका जो खर्च होता है, ठीक है, उसका जो रेट होता है बच्चे
ठीक ना, आपने कितना इलेक्ट्रिक आपने कंज्यूम किया, कितना इलेक्ट्रिक आप यूज किए हैं, ठीक है बाबू। तो देखते हैं इसका। अब एक यूनिट बराबर होता है एक बीओटी की होता है, एक यूनिट बराबर होता है बच्चे एक बीओटीयू होता है, ठीक है बाबू। यानी बीओटीयू का मतलब होता है बच्चे बोर्ड होगा बाबू, ठीक ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड होगा बच्चे, और ये हो जाएगा बाबू यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का होता है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बराबर होता है बच्चे 1 किलो, ठीक ना, 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है बाबू। एक चीज मैं बता दूं कि ठीक ना, एक किलोवाट बराबर होता है बच्चे 1000 वाट होता है बच्चे, और 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है, ठीक है बाबू। क्या आपको एक यूनिट किसके बराबर होता है, ठीक है बाबू। तो एक यूनिट जो होता है बच्चे एक बीओटीयू के बराबर होता है, अर्थात एक यूनिट बराबर कर सकते हो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब इसको 1 किलोवाट आवर को हम एम के सिस्टम में लेकर आएंगे बच्चे, तो 1000 वाट हो जाएगा, इंटू में घंटा है बच्चे, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 60, ठीक है बाबू, ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा बाबू। अब इसको 36 यानी 36 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये हो गया बच्चे वाट इंटू सेकेंड हो जाता है बच्चे, ठीक ना, वाट सेकेंड हो गया, ठीक ना। अब इसको लिखेंगे 3.6, ठीक ना बाबू, ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, अब ये हो जाएगा बच्चे वाट सेकेंड, वाट सेकेंड हो गया बच्चे। अब वाट सेकेंड जो होगा बाबू यही ना जूल होता है बच्चे, ठीक है, यानी यही क्या होता है बच्चे जूल होता है, अर्थात 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 क्या होगा बच्चे, यही कहलाएगा बाबू, ठीक ना, जूल कहलाएगा बच्चे, ठीक ना, जूल कहलाएगा, इंग्लिश में लिख देते हैं, यही जूल कहलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ है बाबू वाट इंटू में सेकेंड लिख रहा बाबू। अब वाट मतलब क्या, पावर हो गया, और सेकेंड मतलब क्या होता है, टाइम होता है, हर समय बाबू। और P इंटू टी बराबर क्या होता है बच्चे, W होता है ना बाबू, अरे सर ना, P इंटू टी बराबर क्या होता है, W होता है, वर्क होता है, ठीक ना बाबू। और यदि P बराबर यहाँ से निकालोगे तो W अपन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, देखो निकल कर आ गया बाबू, ठीक ना। तो P इंटू टी क्या होता है बच्चे, W हो जाता है। P अगर M के सिस्टम में अगर P को ऐसे सिस्टम में लिखोगे पावर की मात्रा वाट, तो टाइम क्या होगा बच्चे सेकेंड में हो जाएगा, यानी वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बच्चे जूल हो जाएगा, होगा बाबू, इसका जूल हो जाएगा। देन 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है बाबू। इतना जूल क्या होता है बच्चे, कार्य होता है एक यूनिट में या फिर एक बीओटीयू में, ठीक है बाबू। यानी आप कह सकते हैं से कह सकते हो बच्चे कि एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल कार्य होता है बाबू। आरो समय तो ये हो गया बच्चे ऐसे सिस्टम में, और इसका न्यूमेरिकल जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, यहीं पर हम ठीक ना रहने देते हैं, क्लास पर ओवर करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बाबू। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता है बाबू, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू।